नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, तीज के दिन जो है गौरी शंकर की किस तरीके से आरती पूजा शास्त्रीय नियम अनुसार कर सकते हैं, ये आप में से कई लोगों ने जो है मुझे मेल किया था और रिक्वेस्ट किया था। खासकर जो है दीदियों ने और बहनों ने ही जो है इसका रिक्वेस्ट जो किया है, तो इसीलिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जो है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेल आए हैं कि तीज पूजा के ऊपर जो है दादा एक बार आरती पूजा किस तरीके से हम करेंगे, साधारणता जो है शास्त्र विधि के अनुसार यानी मंत्र आदि के साथ जो है वो अगर एक बार दिखा देते तो हम जो है खुद के पूजा बहुत अच्छे तरीके से कर पाते। मैं बिल्कुल सरल विधि से ही आपको जो है मतलब आरती के जो नियम विधि है वही जो है मैं आपको बिल्कुल जो है एक संपूर्ण पूजा ही बताऊंगा और सरल विधि के साथ। उसके पहले जो है यहाँ पर सामग्री में क्या क्या आपको चाहिए। देखिए, आडंबरता की कोई विषय इसमें नहीं है। आरती पूजा में आप व्रत के हिसाब से जैसे कि हर जगह के अपनी एक परंपरा अनुसार भोग आदि विधि होता है। गौरी शंकर को जो है श्रृंगार आदि कराया जाता है, उनके विग्रह लाए जाते हैं, कलश स्थापना आदि किए जाते हैं। तो ये आप अपने परंपरा अनुसार करिएगा। कई लोगों ने जैसे कि मुझसे पूछा है कि क्या दादा हम दीप कलश रखें या फिर जो है नारियल के साथ ही कलश रखना सही होगा। देखिए, मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं हमेशा कहूंगा कि नारियल के साथ कलश रखना ही सही होगा। और मैंने दुर्गाष्टमी वाले कुछ ही दिन पहले एक वीडियो जो है वो मैंने बनाया है। आप बिल्कुल उसी प्रकार से जो है विधिवत रूप से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और दीप कलश जिनके जिनके अपनी परंपरा है वो अपनी उस परंपरा के साथ ही कर सकते। देखिए, मैं किसी के परंपरा की विषय में या फिर जो है कुछ लोग आचार होते हैं, कुछ नियम विधि उनके होते हैं, मैं कभी उन्हें बदलने को नहीं कहता हूँ। शास्त्र विधि रूप से धूप पूजा आरती पूजा यही जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि आप लोग यही जो है सीखना चाहते हैं और मेरा कार्य यही है कि शास्त्र विधि से आप लोगों को बताना। तो यहाँ पर देखिए आचमन पात्र, देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है ना कोशाकुशी में मैं क्योंकि पूजन करता हूँ और मेरे पास दूसरे भी आचमन पात्र आदि है, पर क्योंकि इसमें मैं पूजा रोज करता हूँ तो इसलिए मैं आपको ज्यादातर वीडियो इसमें दिखाता हूँ। जरूरी बिल्कुल नहीं है आपके पास कोशाकुशी होना जरूरी है। आपके पास नॉर्मल जो भी आचमन पात्र आपके पास है आप उसका ही प्रयोग करिएगा। और उसके साथ साथ एक पंच पात्र या फिर ऐसे ताम्र पात्र जो है वो अवश्य रखिएगा। इसके साथ देखिए ये जैसे है, मैं सरल आरती पूजा विधि आपको बता रहा हूँ, संपूर्ण सरल आरती पूजा विधि। तो इसमें धुनुची धूप जो है, ये यज्ञ धूप यानी धुनुची धूप जो है ये अवश्य रूप से चाहिए। ये पंचदीपक है, ये जो है पंचदीपक है, ये देखिए पंचदीपक है। आप पंचदीपक सप्तदीपक कुछ भी आप ले सकते हैं। घृत का ले सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं, कोई समस्या नहीं। घृत का लेते तो ज्यादा उत्तम होता है आरती के लिए जो है दोस्तों, पर तेल का नहीं ले सकते ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ पुष्प जो है पूजा के लिए और आरती के लिए दोनों के लिए ही जो है पुष्प चाहिए। चंदन जो है चाहिए। आप अष्टगंध आदि, सिंदूर, रोली, हल्दी आदि जो कुछ भी माता को चढ़ाना चाहते वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है केवल चंदन यहाँ पर लिया है। और इसके साथ जो है शंख और घंटी। आप में से जिन लोगों के पास शंख घंटी नहीं है, कई लोगों के पास, आप लोगों के पास नहीं है, वैसे मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये सारी चीजें ना थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को जुगाड़ करते रहना चाहिए। हर साल एक दो करके आप खरीदिएगा तो देखिएगा हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी इसके मतलब ये बहुत महंगी चीजें भी बहुत ज्यादा है ऐसा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर आप बचाकर जो है करते हैं साल भर में तो हो जाता है, समस्या नहीं है। तो शंख घंटी जो है, जिनके पास शंख घंटी नहीं है वो जयकारा देकर जो है आरती कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है जो धूप सामग्री आदि चाहिए, इसके साथ माचिस चाहिए, ये तो चाहिए ही है। और देखिए नैवेद्य आदि के विषय में मैं यहाँ पर आप लोगों से कुछ नहीं कह रहा हूँ। हर लोगों के अपने नैवेद्य भोग आदि होते हैं। तो कोई जो है केवल मात्र एक नारियल भी जो है वो चढ़ाता है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और कोई जो है बहुत सारे जैसे कई प्रकार के 21 प्रकार के भोग आदि या 11 प्रकार के भोग आदि चढ़ाते। मैं आपको कहूँगा कि आप अगर नारियल चढ़ा रहे हैं केवल जो है तो आप कम से कम जो है 5 या 7 नारियल चढ़ाइए, वो बहुत अच्छा होगा। और अगर उतना नहीं कर पा रहे तो कम से कम जोड़े में चढ़ाने की कोशिश करिए, यानी कि एक ना चढ़ाकर जो है कम से कम 2 आप नारियल चढ़ाए दोस्तों। और
पंचफल आप दे सकते हैं, पंचमेवा आप दे सकते हैं नैवेद्य आदि में अगर आप देना चाहते हैं। और धूप सामग्री में अवश्य रूप से जो है आपको धुना गुग्गुल देना चाहिए, और उससे ज़्यादा अगर आप देना चाहते हैं तो धुना गुग्गुल अगरू चंदन घृत और जो है थोड़ा सा अगर आप भीमसेनी कपूर जो है अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। पर नॉर्मली गुग्गुल और सुर धूप यानी कि धुना का धूप जो है वो आपको करना ही है, चाहे आप आरती के लिए कर रहे हैं, आप पूजा के लिए कर, मतलब पूजा के लिए अगर जो है आप अलग से धूप कर रहे हैं तो उसके लिए भी वो ले सकते हैं, और आरती के लिए तो धुना गुग्गुल के धूप जो है वो चाहिए ही। तो चलिए किस प्रकार से आप आरती करेंगे वो जो है मैं अब आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु श्री गंगे श्री गंगे श्री गंगे। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थागतो हपि वजच्छरि पुंडरीकाक्षं शावज्यवन्तरो शुचि ओं शुचि ओं शुचि ओं शुचि। ओम गणेशादि पंचदेवताभ्य नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। धूप आरती के लिए सबसे पहले जो है हम धूप प्रज्वलन करने के बाद जो है ऐसे 3 बार जल का छिड़काव करेंगे, और फिर जो है एतगंध पुष्पे ओम आरात्रिक धूपाय नमः। ओम एष धूप ओम श्री श्री उमा महेश्वराय नमः, या फिर एष धूप श्री श्री उमा महेश्वराय निवेदयामि, ये बोलते हुए प्रक्षालन कर लेंगे। अब जो है दीपक, आरती के दीपक, देखिए आरती के दीपक, और आरती के दीपक को भी जो है 3 बार जल का छिड़काव करें। और एतगंध पुष्पे आरात्रिक दीपमालाय नमः। एष आरात्रिक दीपमालाय उमा महेश्वराय निवेदयामि। हाथ धो लेंगे। अब पुष्प से आरती करेंगे।
ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सृष्टिरस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणोमये नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। इस प्रकार से शंख ध्वनि करते हुए साष्टांग प्रणिपात यानी कि श्री गौरी शंकर को जो है प्रणाम निवेदन करे। साष्टांग होते हुए जो है प्रणाम निवेदन करे, भूमि पर माथा टेकते हुए जो है प्रणाम निवेदन करे। अगर दोनों पति पत्नी एक साथ जो है ये पूजन कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आरती पूजा जो है बहुत ही साधारण और सरल तरीके से मैंने ये पूजा आप लोगों को दिखाया। बहुत ही सरल मंत्र के साथ मैं ये जो है डिस्क्रिप्शन में मंत्र आप लोगों को दे भी दूंगा दोस्तों। बहुत ही सरल मंत्र है। बस नैवेद्य अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको बोलना होगा इदम 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 शर्करा फल नैवेद्यम, इदम शर्करा फल नैवेद्यम ओम उमा महेश्वराय निवेदयामि। ये कहते हुए जो है जो भी आप नैवेद्य दे रहे हैं, शर्करा फल नैवेद्य बोल सकते हैं या फिर सोपकर्ण भाग नैवेद्य बोल सकते हैं। आप जो है बोल सकते हैं इदम सोपकर्ण भाग नैवेद्यम श्री उमा महेश्वराय निवेदयामि। ये बोलते हुए जो है आप नैवेद्य निवेदन कर सकते हैं। और ये जो आरती पूजा मैंने आप लोगों को दिखाया, आप इससे जो है विस्तार में भी कर सकते, जैसे चांबड़ आदि के साथ भी आप आरती कर सकते। पर क्योंकि मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए ये वाला वीडियो मैंने बनाया है दोस्तों, तो यहाँ पर केवल धूप दीप और पुष्प से ही मैंने जो है आप लोगों को ये आरती पूजा करके दिखाया है। और ये जो है एक कंप्लीट आरती पूजा विधि है। आप बिल्कुल जो है अगर इस प्रकार से करते हैं तो शास्त्रीय नियम से जो है गौरी शंकर की पूजा भी आपकी हो रही है और व्रत के जो भी नियम आदि है वो भी आपका पालन हो रहा है। तो शास्त्र विधि से इस प्रकार से ही जो है आपको गौरी शंकर के पूजन जो है करना है। तीज के दिन गौरी शंकर की पूजा ही जो है मूल है। बहुत आडंबरता, बहुत आपको मतलब बहुत सारे आप लोगों ने मुझे कहा है कि दादा हमें उपचार आदि करना नहीं आता। कोई बात नहीं, आप जो है बिल्कुल इस प्रकार से मैंने जिस प्रकार से आप लोगों को दिखाया, देखिए मैंने यहाँ पर सारे पुष्प आदि जो है ताम्र पात्र में ही दिए। आप जो है भगवान को जो है सही तरीके से जो है और भी ज़्यादा पुष्प आदि जो है पुष्प बेलपत्र आदि जो है ये बाबा को और माँ को जो है वो चढ़ा सकते हैं। और कमल के पुष्प आदि अगर होते हैं तो और भी बहुत अच्छी बात होती है। तो इसी प्रकार से जो है आप बाबा को माँ को जो है मतलब उन्हें जो है आप चढ़ा दीजिएगा। मैंने सभी जो है ताम्र पात्र में ही चढ़ाकर आप लोगों को दिखाया है बस जो है। तो इसी प्रकार से जो है बहुत ही सहज सरल तरीके से आयोजन करते हुए आप ये संपूर्ण आरती पूजा शास्त्रीय विधि नियम से कर सकते हैं। आप जो है ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः बोलते हुए गंध पुष्प से पूजन करें। उसके बाद जो है एष अरात्रिक धूपाय ओम उमा महेश्वराय निवेदयामि, एष अरात्रिक दीपमालाय ओम उमा महेश्वराय निवेदयामि या नमः भी बोल सकते हैं। तो बोलते हुए जो है आपको आरती करना है। ये आरती पूजा जो है आपका पूर्ण हो जाता है दोस्तों। धूप दीप पुष्प से जो है आरती करते हुए शंख ध्वनि करते हुए जो है आपको प्रणिपात करना है। और इसके बाद जो है जैसे कि सुहागने मिलकर भी ये पूजन करते हैं
घर में जो सुहागन होते हैं वो मिलकर भी करते हैं, पति पत्नी मिलके अगर करें तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे आप लोगों ने मुझे कहा है कि देखिए मैंने अभी यहाँ पर जो है बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा की फ़ोटो रखे हैं। अगर आप लोग जो है फ़ोटो में कर रहे हैं तो आपके पास जो भी गौरी शंकर के फ़ोटो है, आप मतलब चित्र है, आप उनमें कर सकते हैं। और जिनके जो विग्रह आदि लाए जाते हैं घर पे या बनाए जाते हैं, उनकी तो विधि अलग है ही। तो इसी प्रकार से सहज सरल तरीके से जो है ये आरती पूजा के माध्यम से आप अपने तीज के शास्त्र विधि अनुसार जो है पूजन कर सकते हैं। तो तीज के पूजन जो है, गौरी शंकर के पूजन, उमा महेश्वर की पूजन, आप गौरी शंकर बोलिए, आप उमा महेश्वर बोलिए, जो भी मंत्र आप बोलिए, उमा महेश्वर मंत्र ही ना सही है क्योंकि इसका कई ज़्यादा उल्लेख है। तो ओम उमा महेश्वराय नमः ये ही ज़्यादा जो है उल्लेख है, तो इसका अगर आप करते तो यही ज़्यादा सही है। तो इस प्रकार से ही जो है दोस्तों आप सरल विधि से जो है संपूर्ण आरती पूजन जो है श्री गौरी शंकर के तीज के दिन अवश्य करिए। आपका सुहाग भाग जो है वो अमर रहे, यही प्रार्थना मैं आप सभी गौरी शंकर से जो है करता हूँ। श्री गौरी शंकर से, श्री लक्ष्मी नारायण से जो है मेरा यही प्रार्थना है कि आपके सुहाग भाग जो है हमेशा अमर रहे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।